एक सोशल मीडिया पर आप लगातार एक्टिव रहते हैं। एक पोस्ट आपने करी है कि जिन लोगों ने नाव में छेद किया उन्हीं को स्टेज पर बिठाने का काम किया, तो ये किस और इशारा था? बिल्कुल जी, ये अशोक तंवर जी के लिए मैंने कहा और स्पष्ट कहा। मेरी कोई उनसे कोई लड़ाई नहीं किसी प्रकार की, लेकिन चुनाव से कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले उन्होंने शरेआम मेरी खिलाफत करने का काम किया, पार्टी में रहकर पार्टी के कैंडिडेट को कमज़ोर करने का काम किया। अगर रात को उनका लिस्ट में नाम लिखा जाता है और उनको स्टेज पे बुलाया जाता है तो मैं समझता हूं कि पार्टी फिर से मंथन करे। पार्टी अभी भी पहचान कुछ नेताओं की कर नहीं पाई कि जिन्होंने पार्टी की गोभी खोदने का काम किया, और एक ऑडियो जो है वो भी सामने है। बात करेंगे भाई साहब। हाँ जी सोनू जी नमस्कार। नमस्कार एमपी साहब, ठीक ठाक है जी? हाँ जी बढ़िया, तो आशीर्वाद आपका जी। क्या बना रहे हो? बस आपके काम में लगे हुए जो आपने आदेश किए हैं जी। न मेरा आदेश तो स्पष्ट है, गोपाल खांडा जी की मदद करो बढ़िया से। हाँ मेरी बहन जी से बात होगी, प्रोग्राम करवा दिया था आपका नाम लेके एक तो। अच्छा, गोपाल जी का खुद का भी फोन आया था मेरे पास। अच्छा, प्रोग्राम हो गया उनका? हाँ प्रोग्राम करवा दिया, हमने कह दिया था। और प्रोग्राम जहाँ भी और करवा सकते हैं, पूरी रिश्तेदारियों में एक बार और देख लो, 2-3 दिन बचे हैं बस। हाँ एक दो प्रोग्राम और करवा दूंगा, मैंने उनको बोल दिया था, मेरे को फोन आया था ना जी जी, तो मेरे को कह रहे थे कि जी आप, मैं क्या मेरे को तो तुम्हारे को तंवर साहब की जैसे आदेश होंगे जी, हम तो उनके आदमी है। 250-300 में क्या वोट है हमारे परिवार के। कोई नहीं, जो अपने दूसरी पार्टियों से भी और ला सकते हैं उनको भी लेके आओ अपने, तो खैर आप और हम तो परिवार ही है। छोड़नी जी, इन्होंने पूरी मदद करी अपनी लोकसभा चुनाव में। हाँ बिल्कुल जी, आपको महसूस होना चाहिए कि भाई ना पूरी मजबूती से खड़े हैं। नहीं कल भी हमारी मीटिंग थी जी बाढ़ की। मैंने वहाँ भी आपका नाम ले पूरा जोर लगा दो जी। नहीं बिल्कुल जी, आप जैसे आदेश करोगे ना जी, हम तो वैसे तैयार हैं। तो ये स्पष्ट है जी कि इन्होंने कांग्रेसी कैंडिडेट की खिलाफत करने का काम किया, और फिर भी अगर ऐसे नेताओं को स्टेज पे बिठाया जा रहा है और जो सारी पार्टियों के विरुद्ध लड़के जो जीत के आए हैं उनको अगर ये कहा जा रहा है कि आप तो जी बीजेपी की तारीफ़ करते हो, एक इंसानियत के नाते किसी ने कोई काम किया या मेरी रिस्पेक्ट करी तो मैंने धन्यवाद किया, लेकिन उसके बाद भी मैंने नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट को 30,000 वोट दिलवाने का काम किया, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम किया। तो पहचानना होगा कि कौन पार्टी का वेलविशर है और कौन पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले लोग हैं। जब यह चयन सही ढंग से हो जाएगा तब पार्टी का ग्राफ ऊपर बढ़ने से रोकने वाला कोई नहीं रहेगा। गोकुल, क्या ये वीडियो ऑडियो जो है वो बीजेपी के टाइम के हैं उनके, या कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद की ये ऑडियो खुद की? ये ऑडियो आप जब लोग सुनेंगे, इसमें कह रहे हैं कि 2-3 दिन तो सारे चुनाव में रह गए। अगर मान के चलें कि ये अगर ज्वाइन करने से एक दिन पहले की भी है तो एकदम से रात को विचार आ गया कि मैंने कांग्रेस पार्टी के अंदर जाना है। और चलो ठीक है, अगर मान लो रात को विचार आ भी गया तो जो डैमेज आपने किया उसका आपने 2 दिन के अंदर क्या कंट्रोल किया, मुझे ये बता दीजिए। तो मंशा तो स्पष्ट है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं चलेंगी। हम लोग चुप करके बैठने वाले लोग नहीं हैं, हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, लेकिन अगर पार्टी में आ गए तो सही ढंग से कम काम तो करें हम लोग पार्टी के लिए।